अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम टू ट्रिपल एस। दिस इज़ इम्तियाज़ मलिक और हम कर रहे हैं NCERT सीरीज़ ऑफ साइंस, जिसमें हमने क्लास 9th की केमिस्ट्री शुरू कर रखी है और आज हमारा सेकंड चैप्टर शुरू होगा, नेम्ड इज़ मैटर अराउंड अस प्योर। बिफोर वी स्टार्ट आई वुड लाइक टू टेल यू कि ट्रिपल एस की ऐप पे आपको डेली फ्री टेस्ट मिलेंगे और साथ ही साथ JNK के जितने भी एग्ज़ाम्स हो रहे हैं या फिर होने वाले हैं वो सब कोर्सेज आपको मिलेंगे। आप क्या कीजिए, आप ट्रिपल एस की ऐप को डाउनलोड कीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा और इन सारे कोर्सेज को अवेल कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। इज मैटर अराउंड अस प्योर हमारा दूसरा चैप्टर है। इसमें हमें क्या क्या सीखने को मिलेगा, हम इसमें जानेंगे अबाउट प्योर सबस्टांस, इम्प्योर सबस्टांस जिसे हम मिक्सचर कहते हैं, होमोजेनियस एंड हेट्रोजेनियस मिक्सचर, देन सोल्यूट एंड सॉल्वेंट, then solutions, suspensions, colloids, saturated and unsaturated solutions, solubility, elements जिसमें हमारे पास एलिमेंट्स की तीन किस्म आएंगी, क्या क्या, मेटल, नॉन मेटल, मेटालॉइड्स, देन कंपाउंड्स, और जिसमें अगर देखा जाए तो कंपाउंड्स की तीन टाइप्स बन जाती है, एसिड, बेस और साल्ट। तो ये सब हमें इस चैप्टर में सीखना है। इस चैप्टर को हम दो वीडियोस में कवर करेंगे। आज की वीडियो में हम अप टू कोलाइड्स डिस्कस करेंगे और यहाँ से नीचे जो है ये हम दूसरी वीडियो में कवर करेंगे। तो चलिए हम पढ़ना शुरू करते हैं। इज मैटर अराउंड अस प्योर, जो भी मैटर हमारे इर्द गिर्द है क्या ये प्योर है, क्या सारा का सारा प्योर है? तो मैटर अराउंड अस इज ऑफ टू टाइप्स। कौन कौन सा? एक प्योर सबस्टांस, दूसरा इम्प्योर सबस्टांस। इम्प्योर सबस्टांस को हम मिक्सचर भी कहते हैं। तो बात करें अगर हम प्योर सबस्टांस की, कि प्योर सबस्टांस क्या होते हैं, ये वो सबस्टांस होते हैं जो सिर्फ एक किस्म के पार्टिकल्स का बना होता है। ऐसे वाले सबस्टांस को क्या बोलते हैं? प्योर सबस्टांस। मींस प्योर सबस्टांस इज वन विच इज मेड अप ऑफ ओनली वन काइंड ऑफ पार्टिकल्स। अच्छा, ये पार्टिकल्स कौन कौन से हैं? ये हैं एटम्स और फिर मॉलिक्यूल्स। तो हम बोल सकते हैं कि प्योर सबस्टांस वो होता है जो बना होता है किससे? अप टू वन काइंड ऑफ एटम्स या फिर मॉलिक्यूल्स, जो एक किस्म के एटम्स या फिर एक किस्म के मॉलिक्यूल्स का बना हो, उस सबस्टांस को बोलेंगे हम प्योर सबस्टांस। अच्छा, एक किस्म के एटम्स का कोई एग्जांपल, जैसे हमारे पास है हाइड्रोजन गैस, H2 हमारा सिंबल है, तो ये बना होता है सिर्फ और सिर्फ किसका? हाइड्रोजन का। ठीक है ना, हाइड्रोजन का बना होता है। H2 है तो ये एक मॉलिक्यूल होता है। हाइड्रोजन के दो एटम्स मिलकर एक मॉलिक्यूल बनाते हैं, मतलब एक किस्म के मॉलिक्यूल्स का बना है। अगर हम बात करें गोल्ड की, गोल्ड क्या है? गोल्ड एक प्योर सबस्टांस है। क्यों ये प्योर है? क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ गोल्ड के एटम्स का बना है, गोल्ड के एटम्स का बना है। अगर हम बात करें वाटर की, वाटर एक प्योर सबस्टांस है। ये प्योर क्यों है? ये सिर्फ और सिर्फ वाटर मॉलिक्यूल्स का बना है, जिसका फार्मूला है H2O, दो हाइड्रोजन एटम्स और एक ऑक्सीजन एटम, ये मिलकर एक मॉलिक्यूल बनता है। तो यह इसी मॉलिक्यूल का बना होता है वाटर, इसलिए वाटर क्या है? प्योर सबस्टांस है। अगर आप करोगे बात आयर की, जो स्पेस में होता है, क्या आयर प्योर है? नहीं, आयर प्योर नहीं है। हम बोलते हैं ना प्योर आयर, बट ये प्योर नहीं होता है क्योंकि इसमें बहुत किस्म की गैसेज है। इसमें हाइड्रोजन मिलेगा, इसमें आपको ऑक्सीजन मिलेगा, इसमें आपको नाइट्रोजन मिलेगा, इसमें आपको CO2 मिलेगा। तो एक किस्म के एटम्स या एक किस्म के मॉलिक्यूल्स के या ये बना नहीं होता। तो जो एक किस्म के एटम्स या मॉलिक्यूल्स का बना हो, ऐसे सबस्टांस को क्या बोलेंगे हम? प्योर सबस्टांस। जितने भी एलिमेंट्स या फिर कंपाउंड्स होते हैं, ये सब के सब क्या होते हैं? ये प्योर सबस्टांस होते हैं। अगर हम एग्जांपल्स की बात करें, जैसे हमारे पास वाटर है, हाइड्रोजन है, गोल्ड है, कार्बन डाइऑक्साइड है, ये सब क्या है? ये सब प्योर सबस्टांस है। अब मिक्सचर क्या होता है? मिक्सचर क्या होता है? मिक्सचर इज अ सबस्टांस व्हिच कंटेन्स टू और मोर डिफरेंट काइंड्स ऑफ पार्टिकल्स, है ना, जो दो या दो से ज्यादा किस्म के पार्टिकल्स कंटेन करता है। ऐसे वाले सबस्टांस को क्या बोलेंगे हम? ऐसे वाले को हम क्या बोलेंगे? मिक्सचर बोलेंगे। The mixture is a substance which contain two or more elements or compounds not chemically combined together। ठीक है ना, दो या दो से ज्यादा एलिमेंट्स या कंपाउंड्स जो केमिकली कंबाइंड नहीं होते हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं? मिक्सचर। तो केमिकली कंबाइंड का क्या मतलब है? देखो, हमारे पास दो या दो से ज्यादा एलिमेंट्स ऐसे, जैसे हमारे पास वाटर है, इसमें हमारे पास दो एलिमेंट्स है, H2O इसका फार्मूला, एक है हमारा हाइड्रोजन का एलिमेंट, दूसरा हमारा ऑक्सीजन का एलिमेंट, बट ये केमिकली कंबाइन हुए होते हैं। इन्होंने इलेक्ट्रॉन शेयर करके ये जुड़कर इन्होंने एक मॉलिक्यूल बनाया होता है। तो ये क्या होता है? केमिकली कंबाइंड। इसलिए ये मिक्सचर में नहीं आएगा। जो केमिकली कंबाइंड नहीं हो, जैसे हमारे पास आयर है,
स्पेस में इसमें अलग अलग गैसेस मिलेंगे जो कभी कभी कंबाइंड नहीं है, जो जुड़े हुए नहीं है। जैसे हमारे पास ऑक्सीजन है, ये अलग है, हाइड्रोजन आपको अलग दिखेगा, ठीक है ना, CO2 आपको अलग दिखेगा, तो ये केमिकली कंबाइंड नहीं है। तो ये दो या दो से ज्यादा एटम्स या मॉलिक्यूल्स के बने होते हैं जो केमिकली कंबाइंड नहीं होते हैं। ऐसे वाले कॉम्बिनेशन को हम क्या बोलते हैं? मिक्सचर बोलते हैं। एग्जाम्पल अगर मिक्सचर की लो आप, ये जो हमारा मिल्क है, हमारा ब्लड है, आयर है, साल्ट सॉल्यूशन या फिर शुगर सॉल्यूशन, ये सब क्या है? ये सब मिक्सचर। अगर हम मिक्सचर की टाइप्स पे बात करें तो मिक्सचर दो किस्म का होता है, एक होमोजीनियस मिक्सचर और दूसरा हेट्रोजीनियस मिक्सचर। हम वन बाय वन इन दोनों को स्टडी करेंगे। तो चलिए बात करते हैं कि होमोजीनियस मिक्सचर क्या होता है। Those mixture in which the substance are completely mixed together and are indistinguishable from one another are called homogeneous mixture. Homogeneous mixture एक ऐसा मिक्सचर होता है जिसमें जो सबस्टांस होते हैं, दो सबस्टांस होते हैं, वो कंप्लीटली क्या हुए होते हैं? मिक्स हुए होते हैं और वो इनडिस्टिंग्विशेबल होते हैं। मतलब आप अगर आपने, जैसे मैं बताता हूँ, आपके पास वाटर था, आपने इसमें कुछ क्या डाल दिया? शुगर डाल दिया, आपके पास बन गया एक शुगर सॉल्यूशन। अब इस शुगर सॉल्यूशन में आप वाटर को अलग नहीं कर सकते हो, शुगर को अलग नहीं कर सकते हो, वो इनडिस्टिंग्विशेबल। आप ये नहीं बोल सकते ये शुगर है, क्योंकि वो कंप्लीटली उसमें डिसॉल्व हुआ होता है। तो ऐसे वाले मिक्सचर को क्या बोलते हैं हम? होमोजीनियस मिक्सचर। और ये होमोजीनियस मिक्सचर होता क्या है? ये होमोजीनियस होता है। अगर कोई बात करें होमोजीनियस क्या होता है? होमोजीनियस मतलब ये सपोज हमारे पास एक मिक्सचर है, क्या है? मिक्सचर है, शुगर का सॉल्यूशन है, तो यहां तक मान लो आप ये भरा हुआ है मिक्सचर से, होमोजीनियस मिक्सचर। तो होमोजीनियस का नाम ही क्या है कि अगर आप थोड़ा सा पार्ट लो, सपोज आपने इतना सारा पार्ट लिया, मतलब आपने इसमें से क्या लिया? आपने इसमें से 100 ग्राम उठाया, कहीं से भी, चाहे यहां से उठाया, यहां से उठाया, यहां से उठाया। इस 100 ग्राम में से अगर आपको 80 ग्राम अगर आपको मिल रहा है वाटर, और अगर 20 ग्राम आपको मिल रहा है क्या? इसमें शुगर। अगर वही आपने यहां से उठाया, अब अगर कहीं दूसरी जगह से उठाओ यही 100 ग्राम, वहां पर भी आपको मिलेगा 80 ग्राम वाटर और 20 ग्राम शुगर। किसी भी पोर्शन से आप उठाओ, अगर सेम रेशियो आ रहा है तो हम क्या बोलेंगे? ये है होमोजीनियस, ये है यूनिफॉर्म। तो ये जो होमोजीनियस मिक्सचर होता है, ये क्या होता है? यूनिफॉर्म होता है, यूनिफॉर्म कंपोजिशन थ्रू आउट इट्स मास। आप इसका किसी भी पोर्शन से थोड़ा सा मास उठाओ, उसमें जो रेशियो होगा सॉल्यूशन का, मतलब जो सोल्यूट और सॉल्वेंट का, वो हमेशा क्या होता है? सेम होता है। मतलब अगर आपका यहाँ पर शुगर और वाटर है, उसका रेशियो हमेशा क्या दिखेगा? सेम दिखेगा। तो इसलिए हम इसे क्या बोलते हैं? यूनिफॉर्म। जितने ऑल द होमोजीनियस मिक्सचर्स आर कॉल्ड सॉल्यूशंस। जितने भी होमोजीनियस मिक्सचर्स है, इन्हें हम क्या कहते हैं? सॉल्यूशंस कहते हैं। आगे चलते हैं, हम बात करेंगे इसकी एग्जांपल्स की। तो जो हमारा शुगर सॉल्यूशन है, या फिर हमारा साल्ट सॉल्यूशन है, या फिर हमारा सी वाटर है, या फिर हमारा पेट्रोल है, ये सारे के सारे एग्जांपल्स है किसके? होमोजीनियस मिक्सचर के। अब अगर बात करें हम हेट्रोजीनियस मिक्सचर की, तो हेट्रोजीनियस मिक्सचर क्या होता है कि जिसमें या तो वो जो मटेरियल हमने डिसॉल्व करा किसी में, वो कंप्लीटली डिसॉल्व नहीं होता है, वो सस्पेंडेड रहता है, तो और साथ ही साथ वो यूनिफॉर्म नहीं होता। तो यूनिफॉर्म की डेफिनेशन आपने समझ ली। तो हम क्या बोलेंगे? दोज मिक्सचर इन विच द सबस्टांस रिमेन सेपरेट एंड वन सबस्टांस इज स्प्रेड थ्रू आउट द अदर सबस्टांस एज अ स्मॉल पार्टिकल, ड्रॉपलेट और बबल्स आर कॉल्ड हेट्रोजीनियस मिक्सचर। जैसे कि हमारे पास अगर ये एक बकेट है या फिर एक ग्लास है, अगर हमने इसमें क्या वाटर डाला हुआ है पहले स्टार्टिंग में, अगर आप इसमें से कोई सबस्टांस जैसे कि चाक आपने इसमें डाल दी, तो चाक के पीसेस ऐसे इसमें सस्पेंडेड रहते हैं, आप क्लियरली उनको देख सकते हो, अलग अलग है, वो कंप्लीटली इसमें मिक्स अप नहीं हुए होते हैं। तो ऐसे वाले मिक्सचर को हम हेट्रोजीनियस मिक्सचर कहते हैं। दे डू नॉट हैव यूनिफॉर्म कंपोजिशन थ्रू आउट इट्स मास। जैसे होमोजीनियस मिक्सचर में एक यूनिफॉर्म कंपोजिशन होता है, बट हेट्रोजीनियस मिक्सचर में यूनिफॉर्म कंपोजिशन नहीं होता। इट मींस अगर आप थोड़ा सा यहां से उठाओगे, सपोज 100 ग्राम, अगर वहां पर आपको दिखा कि 100 ग्राम में से 80 ग्राम वाटर दिखा आपको, यहाँ सपोज 90 ग्राम आपको वाटर दिखा और 10 ग्राम आपको क्या दिखा? चाक दिखा। बट अगर आप यहां पर उठाओगे दूसरी जगह से, तो वहां पर आपको ये सेम नहीं दिखेगा। मे बी आपको वहां पर 95 ग्राम आपको वाटर दिखेगा और 5 ग्राम ही आपको क्या दिखेगा? चाक दिखा। मतलब इसमें जो कंपोजिशन है वो यूनिफॉर्म नहीं होता है, जैसे कि होमोजीनियस मिक्सचर में होता है। तो
ऑल द सस्पेंशंस एंड कोलाइड्स आर हेटेरोजेनियस मिक्सचर। तो याद रख लेना, जो होमोजेनियस मिक्सचर है उसमें क्या क्या आता है, जितने भी सॉल्यूशंस है वो सारे के सारे होमोजेनियस मिक्सचर्स होते हैं। बट हेटेरोजेनियस मिक्सचर में दो टाइप्स की आपको मिक्सचर्स मिलेंगे, एक को बोलते हैं हम सस्पेंशन, दूसरे को बोलते हैं हम कोलाइड्स। मतलब एग्जांपल अगर इसकी देखी जाए, मिल्क है, ब्लड है, सॉइल है, कोल है, ये सारा का सारा कौन सा मिक्सचर है, हेटेरोजेनियस मिक्सचर है। तो अब बढ़ते हैं हम आगे। देखो सोल्यूट और सॉल्वेंट से पहले आपको मैं एक बार क्विकली रिवाइज कराता हूँ। क्या ये जो मिक्सचर हमने पढ़ा, हमने देखा मिक्सचर कितने टाइप्स का है, हमने देखा मिक्सचर दो टाइप्स का, एक है होमोजेनियस और दूसरा हेटेरोजेनियस। तो होमोजेनियस में क्या देखा हमने कि ये यूनिफॉर्म होता है, और साथ ही साथ ये जो होमोजेनियस मिक्सचर है ये सारा का सारा इसको क्या बोलते हैं हम, सॉल्यूशंस। अगर आप हेटेरोजेनियस की बात करो तो हेटेरोजेनियस मिक्सचर कौन सा मिक्सचर होता है, जो नॉन यूनिफॉर्म होता है, नॉन यूनिफॉर्म होता है। और साथ ही साथ अगर इसको देखा जाए तो ये डिवाइड हो जाएगा दो हिस्सों में, एक कहलाएगा हमारा सस्पेंशंस और दूसरा हिस्सा हमारा क्या कहलाएगा, कोलाइड्स। हम इनको सॉल्यूशंस को, सस्पेंशंस को और कोलाइड्स को बारी बारी पढ़ेंगे। उनको पढ़ने से पहले हम किसकी बात करेंगे, सोल्यूट और सॉल्वेंट की बात करेंगे। ठीक है, इसको हम क्लियर करते हैं। ओके, तो चलो सोल्यूट और सॉल्वेंट को समझने की कोशिश करेंगे। देखो, अगर हमारे पास एक गिलास में क्या है, वाटर है, और हम बनाना चाहते हैं शुगर सॉल्यूशन। आपने कुछ शुगर इसमें डाल दिया और वो शुगर इसमें डिसॉल्व हो गया। अब जो चीज डिसॉल्व हुई, जैसे कि शुगर इसमें डिसॉल्व हुआ, तो वो जो चीज डिसॉल्व हुई उसको बोलते हैं हम सोल्यूट। और जिसमें वो डिसॉल्व हुआ, डिसॉल्व किसमें हुआ, वो मीडियम जिसमें वो डिसॉल्व हुआ, जैसे यहाँ पर वाटर है, वाटर में डिसॉल्व हुआ तो इसलिए वाटर हमारा क्या कहलाएगा, सॉल्वेंट। ठीक है ना। तो हम डेफिनेशन में क्या बोलेंगे, द सबस्टांस विच इज डिसॉल्व्ड इन अ लिक्विड टू मेक अ सॉल्यूशन इज कॉल्ड सोल्यूट। वो सबस्टांस जो लिक्विड में डिसॉल्व होता है उसे हम सोल्यूट कहते हैं। और द लिक्विड इन विच द सबस्टांस इज डिसॉल्व्ड इज कॉल्ड सॉल्वेंट। वो लिक्विड जिसमें ये सबस्टांस डिसॉल्व हो रहा है उसको हम सॉल्वेंट कहते हैं। एग्जांपल्स की बात करें, एक अगर हमारे पास साल्ट सॉल्यूशन है, इज मेड बाय डिसॉल्विंग साल्ट विद वाटर। तो साल्ट सॉल्यूशन में आपको साल्ट क्या है, सोल्यूट है, और वाटर क्या है, सॉल्वेंट है। तो आई होप सोल्यूट और सॉल्वेंट में आपको क्लैरिटी मिल गई होगी। अब हम आगे बात करेंगे वन बाय वन ऑन सॉल्यूशन, सस्पेंशन एंड कोलाइड्स, और साथ ही साथ उनकी प्रॉपर्टीज को हम देखेंगे। तो सॉल्यूशन क्या होता है, सॉल्यूशन होता है, अभी हमने बात करी, ये होमोजेनियस मिक्सचर है टू आर मोर सबस्टांसेस का। ठीक है ना, सॉल्यूशन इज व्हाट, इट इज होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ टू आर मोर सबस्टांसेस। अगर कुछ एग्जांपल्स देखी जाए सॉल्यूशन की, जैसे कि हमारे पास साल्ट सॉल्यूशन है, शुगर सॉल्यूशन है, विनेगर है, या फिर मेटल एलॉयज है, या फिर आयर है। कौन सा आयर, प्योर आयर। ये सारे के सारे एग्जांपल्स है किसके, सॉल्यूशंस के। ठीक है, अगर हम प्रॉपर्टीज देखें सॉल्यूशंस की तो ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि प्रॉपर्टीज पे क्वेश्चंस बन सकता है। सबसे पहली प्रॉपर्टी ये कि सॉल्यूशन क्या होता है, ये होमोजेनियस मिक्सचर होता है। होमोजेनियस मिक्सचर मतलब ये, अगर आप सॉल्यूशन का कोई सा भी पार्ट उठाओगे, वहां पे जो रेशो होगा सोल्यूट और सॉल्वेंट का, वही रेशो किसी दूसरे पार्ट से अगर आप उतना ही मास उठाओगे, वही रेशो दूसरी जगह भी होगा। तो इसलिए हम क्या बोलते हैं, हमारा सॉल्यूशन क्या है, ये होमोजेनियस मिक्सचर है, यूनिफॉर्म है। दूसरी बात, द साइज ऑफ सोल्यूट पार्टिकल इज एक्सट्रीमली स्मॉल। इसमें जो सोल्यूट पार्टिकल्स है, जो डिसॉल्व हुआ होता है, वो काफी छोटा होता है, उसका साइज लेस देन 1 नैनोमीटर। तो 1 नैनोमीटर कितना होता है, 1 नैनोमीटर बराबर होता है 10⁻⁹ मीटर। तो जो सॉल्वेंट का पार्टिकल का साइज होता है, इट इज वेरी स्मॉल, इट इज लेस देन 1 नैनोमीटर। अगली प्रॉपर्टी, इट्स पार्टिकल्स कैन नॉट बी सीन इवन विद माइक्रोस्कोप। क्योंकि पार्टिकल्स इतने ज्यादा छोटे होते हैं, इवन माइक्रोस्कोप से भी नहीं देख सकते, क्योंकि माइक्रोस्कोप से जो देखते हैं उनका लेवल मिनिमम कौन सा होना चाहिए, माइक्रो लेवल का होना चाहिए, 1 माइक्रोन 2 माइक्रोन। बट ये तो नैनोज में है, नैनो तो बहुत ज्यादा छोटा होता है। अगर आपको मैं बताऊं 1 माइक्रोमीटर बराबर होता है 10⁻⁻6 मीटर। इससे बड़ा साइज हो तभी हम माइक्रोस्कोप से देख सकते हैं, बट अगर इससे छोटा हो जाए तो हमारा माइक्रोस्कोप भी वहां पर काम नहीं करता। अगली प्रॉपर्टी, इट कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय फिल्ट्रेशन। इस सॉल्यूशन में जो हमारे पास सोल्यूट और सॉल्वेंट है, उनको हम फिल्ट्रेशन से सेपरेट नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि इसमें जो पार्टिकल है, सोल्यूट पार्टिकल, वो इतना छोटा है कि वो फिल्टर पेपर से पास हो जाता है, इसीलिए हम इसे सेपरेट
नहीं कर सकते। अगली प्रॉपर्टी, द सॉल्यूशंस आर वेरी स्टेबल। ये सॉल्यूशंस क्या होते हैं, काफी ज्यादा स्टेबल होते हैं। स्टेबल मींस अगर आपके एक ग्लास में क्या है, सॉल्यूशन है, आपने इसको क्या कर दिया, छोड़ दिया, मतलब रेस्ट पर रख लिया कुछ टाइम के लिए। इसमें क्या है, ये मिक्सचर है, सपोज किस किस चीज का, एक है शुगर का प्लस वाटर का। आप इसको 1 आवर 2 आवर या 3 आवर या फिर 1 डे के लिए रखते हो, ऐसा नहीं होगा कि ये यहाँ पे जो शुगर है नीचे बैठ जाएगा। अगर शुगर नीचे बैठ जाता तो हम बोलते ये स्टेबल नहीं था, बट ये पूरा का पूरा मिक्सअप ही रहेगा, ये शुगर नीचे बैठने वाला नहीं है, तो इसलिए ये क्या है, ये स्टेबल होता है। अगर सॉल्यूशन में जो सोल्यूट पार्टिकल्स है वो कुछ टाइम के बाद नीचे बैठ जाएंगे तो वैसा सॉल्यूशन स्टेबल सॉल्यूशन नहीं कहलाता, वो अनस्टेबल सॉल्यूशन कहलाता है। लेकिन हमारा सॉल्यूशन क्या होता है, ये स्टेबल होता है। अगली प्रॉपर्टी इसकी ये है, अ सॉल्यूशन डज नॉट स्कैटर लाइट। लाइट का स्कैटर करने का क्या बोलते हैं, स्कैटरिंग ऑफ लाइट को। सपोज अगर एक लाइट का पार्टिकल ये आ रहा है, लाइट वेव फोटॉन, अगर यहाँ पर एक पार्टिकल है तो ये पार्टिकल से टकराकर कुछ यहाँ जाता है, ये लाइट कुछ यहाँ जाता है, कुछ यहाँ, मतलब ये फैल जाता है जब पार्टिकल के साथ टकराता है। बट सॉल्यूशन के जो पार्टिकल्स होते हैं ना, वो बहुत ज्यादा छोटे होते हैं, लेस देन 1 नैनोमीटर, इसीलिए वो स्कैटर इस लाइट को नहीं कर सकते। तो ये प्रॉपर्टीज आप एक बाय एक रिवाइज कीजिए, इन्हें याद रखें, क्योंकि एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चंस बन सकते हैं। अब हम बात करेंगे सस्पेंशन की। तो सस्पेंशन क्या होता है, हमने पहले बोला होगा कि ये एक हेटेरोजेनियस मिक्सचर है। सॉल्यूशन होता है होमोजेनियस मिक्सचर, सस्पेंशन क्या है, हेटेरोजेनियस मिक्सचर इन विच स्मॉल पार्टिकल्स ऑफ अ सॉलिड आर स्प्रेड थ्रू आउट अ लिक्विड विदाउट डिसॉल्विंग इन इट। इसमें क्या होते हैं कि पार्टिकल्स लिक्विड में क्या रहते हैं, ऐसे सस्पेंडेड रहते हैं, बट वो कंप्लीटली डिसॉल्व इसमें नहीं होते, तो इसलिए इससे हम क्या बोलते हैं, इसको हम सस्पेंशन कहते हैं। ये जो सस्पेंशन है, इसको अगर मैं खा लूं, हाँ, ये जो अगर हम इसकी कुछ एग्जांपल्स देखें, जैसे हमारे पास चाक वाटर मिक्सचर है, जैसे हमारे पास मडी वाटर है, या फिर सैंड पार्टिकल सस्पेंडेड इन वाटर, या फिर फ्लोर अगर हम वाटर में डाल दें, ये सारे के सारे एक मिक्सचर बनेगा। इस मिक्सचर को हम क्या बोलेंगे, सस्पेंशन बोलेंगे, क्योंकि इसमें पार्टिकल्स जो है वो क्या रहेगा, कंप्लीटली मिक्सअप नहीं होगा, ये स्प्रेड रहेगा इस लिक्विड में, फैला रहेगा लिक्विड में। अब इसकी अगर हम प्रॉपर्टीज पे बात करें तो सबसे पहली बात ये क्या है, एक हेटेरोजेनियस मिक्सचर, क्या है, हेटेरोजेनियस मिक्सचर। दूसरी बात ये है कि इसका साइज जो है पार्टिकल्स का वो काफी बड़ा होता है, ग्रेटर देन 100 नैनोमीटर। जो सॉल्यूशन में पार्टिकल्स का साइज था वहां पर था लेस देन 1 नैनोमीटर, बट यहां पर पार्टिकल्स का साइज कितना होता है, ग्रेटर देन 100 नैनोमीटर, ठीक है ना। 1 नैनोमीटर इज इक्वल टू 10⁻⁻⁹ मीटर। अगली प्रॉपर्टी, द पार्टिकल्स ऑफ सस्पेंशन कैन बी इजिली सीन। इन पार्टिकल्स को हम बहुत इजिली देख सकते हैं क्योंकि साइज काफी बड़ा होता है। अगली प्रॉपर्टी, सस्पेंशन कैन बी सेपरेटेड बाय फिल्ट्रेशन। हाँ, सस्पेंशन को हम फिल्ट्रेशन से सेपरेट कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, क्योंकि पार्टिकल्स बड़े होते हैं, वो फिल्टर पेपर को क्रॉस नहीं कर सकते। अब अगर फिल्टर पेपर को क्रॉस नहीं करेंगे, जब हम इस सस्पेंशन को पास करवाएंगे तो फिल्टर पेपर लिक्विड तो उससे पास हो जाएगा, बट जो पार्टिकल्स होंगे, सोल्यूट पार्टिकल्स होंगे, वो वहां पे रह जाएंगे, इसलिए वो उसको हमने सेपरेट कर सकते हैं। अगली प्रॉपर्टी ये है, सस्पेंशंस आर अनस्टेबल। अनस्टेबल होता है, अनस्टेबल मतलब ये, अगर हमारे पास एक क्या है, सस्पेंशन है, किस किस चीज का सस्पेंशन है, आप सपोज एग्जांपल ले लो चाक और वाटर की। आपने इस वाटर में क्या डाला था, चाक डाला था, या फिर आपने मडी वाटर मतलब कुछ सैंड या सैंड पार्टिकल इसमें रखे थे आपने, ये सैंड पार्टिकल्स मानता हूं, ये एक सस्पेंशन था। बट अगर आप इसको रेस्ट पे छोड़ोगे, कुछ टाइम के बाद आपको देखेगा कि सारे के सारे पार्टिकल्स इसके बॉटम पे सेटल डाउन हुए होंगे और बाकी जो है वाटर आपको उसके ऊपर दिखेगा, तो इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, ये अनस्टेबल होता है। अगली प्रॉपर्टी कि सस्पेंशन स्कैटर करता है लाइट को जब वो उससे पास होती है, क्योंकि पार्टिकल का साइज काफी बड़ा है, जब लाइट आती है वो इसके साथ टकराती है और टकराने के बाद वो आगे पीछे ऐसे फैल जाती है, तो ये लाइट को स्कैटर कर लेता है। तो ये रही प्रॉपर्टीज हमारी सस्पेंशन की। अब हम बात करेंगे कोलाइड्स पे कि कोलाइड्स क्या होते हैं। कोलाइड्स ये भी एक हेटेरोजेनियस मिक्सचर होता है, बट इसमें जो पार्टिकल्स का साइज होता है वो ग्रेटर देन होता है 1 नैनोमीटर और लेस देन होता है 100 नैनोमीटर। तो ऐसे वाले सॉल्यूशन को क्या बोलते हैं हम, ऐसे वाले मिक्सचर को हम बोलते हैं कोलाइड्स।
तो कोलाइड ये क्या है, एक काइंड ऑफ सॉल्यूशन है जिसमें साइज ऑफ सोल्यूट पार्टिकल इज इंटरमीडिएट बिटवीन दोज इन ट्रू सॉल्यूशन एंड दोज इन सस्पेंशन। मतलब सॉल्यूशन में जो पार्टिकल्स है उनसे बड़ा है, बट सस्पेंशन के जो पार्टिकल्स है उनसे छोटा है। मतलब इसका साइज रहता है 1 नैनोमीटर टू 100 नैनोमीटर। सम ऑफ द कॉमन एग्जांपल ऑफ कोलाइड्स आर ब्लड, जो ब्लड है ये एक कोलाइड होता है, मिल्क है, इंक है, सोप सॉल्यूशन है या फिर स्टार्च सॉल्यूशन है। ये सारे के सारे एग्जांपल्स है, कॉमन एग्जांपल्स हैं हमारे कोलाइड्स की। अब अगर हम कोलाइड्स की प्रॉपर्टीज पे बात करें वन बाय वन, तो पहली प्रॉपर्टीज की क्या है, अ कोलाइड अपीयर्स टू बी होमोजेनियस बट एक्चुअली इट इज हेटेरोजेनियस। जो भी कोलाइड होता है ये दिखता है हमें कि ये क्या है, होमोजेनियस है, बट ये एक्चुअली होता है हेटेरोजेनियस। दूसरी बात, इसके जो पार्टिकल्स का साइज है वो बिगर देन होता है सॉल्यूशन और स्मॉलर देन सस्पेंशन। मतलब पार्टिकल्स का साइज रहेगा बिटवीन 1 नैनोमीटर टू 100 नैनोमीटर, क्योंकि अगर 1 नैनोमीटर से छोटा होता है तो वो सॉल्यूशन कहलाता, 100 नैनोमीटर से बड़ा होता है तो वो सस्पेंशन कहलाता। बट इसमें पार्टिकल्स का साइज रहता है बिटवीन 1 नैनोमीटर टू 100 नैनोमीटर, इसलिए हम इसे कोलाइड कहते हैं। कोलाइड्स कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय फिल्ट्रेशन। हाँ, इसको हम फिल्ट्रेशन से सेपरेट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि दे कैन पास, इसमें जो पार्टिकल्स है वो पास हो जाते हैं थ्रो व्हाट, थ्रो फिल्टर पेपर। आप अगर आपके पास, हमारे पास, आपके पास क्या हो, मिल्क हो, मिल्क, अगर आप मिल्क को फिल्टर पेपर से पास करोगे तो वहां पे वो सेपरेशन नहीं दोगे, वो उससे क्रॉस कर लेता है। इसलिए हम क्या बोलेंगे, कोलाइड्स को हम सेपरेट नहीं कर सकते हैं बाय फिल्ट्रेशन। अगली प्रॉपर्टी ये है, द कोलाइड्स आर क्वाइट स्टेबल। ये काफी क्या होते हैं, स्टेबल होते हैं। ऐसे नहीं है कि अगर आपने ऐसे छोड़ रखा और कुछ टाइम के बाद वो जो पार्टिकल्स होंगे वो नीचे बैठ जाएंगे, ऐसा कुछ इसमें नहीं होता है। अगली प्रॉपर्टी ये है कि जो ये कोलाइड्स होते हैं, स्कैटर अ बीम ऑफ लाइट थ्रू इट, ये लाइट को स्कैटर करेंगे। बट ये जरूरी नहीं है, याद रखना कि कोलाइड्स हर बार लाइट को स्कैटर नहीं कर सकते, क्योंकि अगर इसका साइज 1 नैनोमीटर के रेंज में होगा तो ये स्कैटर नहीं करेगा, बट अगर ज्यादा होगा, मतलब 100 नैनोमीटर के रेंज में होगा तो ये तब स्कैटर कर लेगा। इसलिए ऐसे बुक्स में लिखा जाता है कि ये लाइट को स्कैटर करता है, बट इट इज नॉट नेसेसरी कि ये कोलाइड ऑलवेज लाइट को स्कैटर करे। तो ये रहा आज का लेक्चर, जिसमें हमने क्या क्या सीखा। हमने सीखा प्योर सबस्टेंस, फिर हमने सीखा इम्प्योर सबस्टेंस मींस मिक्सचर, देन हमने देखा मिक्सचर दो किस्म का, होमोजीनियस और दूसरा हेटेरोजीनियस। फिर हमने देखा होमोजीनियस मिक्सचर को हम सॉल्यूशंस कहते हैं और हेटेरोजीनियस मिक्सचर को दो टाइप्स में डिवाइड हो जाते हैं, एक सस्पेंशंस और दूसरी टाइप हमारी क्या कहलाती है, कोलाइड्स। इस वीडियो को हम यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जहां पर हम इस चैप्टर को कंप्लीट करेंगे।